लाइब्रेरी, मतलब इंडिजिनस का मतलब होता है मूल निवासी, और उनकी लाइब्रेरी पुस्तकालय। तो सोचिए बच्चों को पुस्तकालय भी मिलेगा पढ़ने को। तो अब वहां से धीरे धीरे कारवां आगे बढ़ता जाता है। फातिमा शेख, जिनको हम कभी कभी भूल जाते हैं, उनका भी थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। उनका जन्म 3 जनवरी से ठीक 6 दिन बाद 9 जनवरी 1931 को हुआ। ठीक उनका 1831, आई एम सॉरी। हाँ, तो अब इस्लाम में इतना तो प्रावधान था कि महिला हो या पुरुष हो, उनको जो उनके स्क्रिप्चर्स है कुरान, उनकी तालीम तो दी जाती है, बट स्कूल नहीं भेजेंगे महिलाओं को। ठीक है, तो आप सोचिए कि उनके भाई ने उनको स्कूल भेजा, ट्रेनिंग भी करवाई, फिर उसके बाद वो उनके सावित्रीबाई फुले जिसके साथ मिलकर उन्होंने पढ़ाया भी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, एक तो वो रिलीजन बिल्कुल अलग है, वो डोर टू डोर जाकर, दरवाजे से दरवाजे पर जाकर वो लोगों को कन्विंस किया करती थी कि आप आइए, अपनी गर्ल्स को भेजिए, बेटियों को भेजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ाना। तो सोचिए उस टाइम पे कितना मुश्किल होता होगा। और आज के टाइम पे हम लोग घबराते हैं कि भाई स्कूल बहुत दूर है, कैसे जाएगी बेटी, है ना। तो उस टाइम पे एक तो वर्ण व्यवस्था भी थी, और उस टाइम पे जब ये लोग जाते थे बाहर, सावित्रीबाई या फातिमा शेख जी, तो बाहर जाकर उनको रोका तो जाता था, साथ ही साथ वो उनको गलत शब्द भी बोलते थे, मल फेंक दिया करते थे, गोबर फेंक दिया करते थे। तो एक बार ऐसी इंसिडेंट्स हुआ था, तो ज्योतिबा फुले जी ने बोला कि आप एक एक्स्ट्रा साड़ी लेके जाइए। तो साथ में वो जब जाते थे तो एक एक्स्ट्रा साड़ी लेके जाते थे, स्कूल में जाकर वो बदल दिया करते थे। आप सोचिए उस टाइम की कितनी परिस्थिति विपरीत थी, तब भी उन्होंने अपना साहस नहीं छोड़ा, वो आगे बढ़ते गए। फातिमा शेख जी ने अपना खुद के 2 स्कूल खोले थे 1951 में बॉम्बे में, जो कि आज आप उसको मुंबई के नाम से जानते हैं, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं सावित्रीबाई फुले जी की कहानी पर। तो जैसा कि मैंने कहा था कि वो एक समाज सेविका भी थी। तो एक बार क्या होता है कि आपने भी घटना सुनी होगी, अपने सावित्रीबाई जी के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, या फिर ज्योतिबा जी के बारे में पढ़ा होगा। 1867 में एक केस होता है उस टाइम पे। एक लेडी होती है, वो प्रेग्नेंट होती है एक ब्राह्मण मैन से, और क्योंकि वो एक विडो भी होती है, मतलब विधवा होती है, तो उसको डर रहता है कि वो कैसे अपनाई जाएगी सोसाइटी में, उसको कौन अपनाएगा, उसके बच्चे को कौन अपनाएगा। तो इस डर की वजह से जब वो बच्चा पैदा होता है तो उसको मार देती है। अब क्योंकि ब्रिटिश राज चल रहा था उस टाइम पे, तो होता क्या है कि उसको अरेस्ट कर लिया जाता है और उसको काला पानी की सजा भेज दिया जाता है, जहाँ पे अंडमान निकोबार में। तो इस चीज को देखकर जब ये केस हुआ, तो उस टाइम पे दोनों दंपत्ति ने ये सोचा कि हम एक काम करते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज, विडोज मतलब विधवाएं, और उनसे कोई बच्चा अगर पैदा होता है तो हम उसके लिए आश्रम खोलेंगे। ऐसे किसी को भी दर नहीं भटकाना, हम उनको आश्रय देंगे। तो उन्होंने वो चीज खोली, और साथ ही साथ आप ये जानकर मतलब आपको जानकारी मिलेगी कि उन्होंने एक बेटा अडॉप्ट किया था ऐसी एक लेडी से। एक बार होता क्या है कि ज्योतिबा फुले जा रहे होते हैं, रास्ते में एक लेडी खुदकुशी करने जा रही होती है, तो वो उसको समझाते भी क्यों कर रहे हो कि मैं एक विधवा हूँ और मैं प्रेग्नेंट हूँ, और वो मतलब किसी और से हुआ है, तो फिर कैसे मैं इस समाज में रह सकती हूँ, मुझे तो जीने भी नहीं दिया जाएगा। तो कहती नहीं, आप मेरे साथ चलो, मैं आपका देखभाल मेरी पत्नी मिलके करेंगे। तो वो लेके जाते हैं साथ में, और उनसे जो बेटा पैदा होता है, यशवंत उनका नाम रखा जाता है, और उनको अडॉप्ट कर देते हैं दोनों दंपत्ति, ज्योतिबा फुले जी और सावित्रीबाई फुले जी। तो वहां से उन्होंने एक विडो प्रेग्नेंट लेडी, उनके बच्चों को संभालना, इसका कार्य शुरू कर देते हैं। अब आते एक और हम पहलू देखते हैं इनके सफर का। आगे क्या होते हैं कि आउटसाइडर जो बच्चे आते थे, उस समाज के जो बच्चे आ रहे थे उनको भी पढ़ा रहे थे, दूसरी जगह से जो बच्चे
हॉस्पिटल